नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से एक कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहा हूँ, रामायण महाभारत के बहुत ऐसे अंडररेटेड ऐसे चीज़ या ऐसे टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे ऑडियंस को कुछ चीज़ें पता चले और कुछ चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज बढ़े। और मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ जो है, इसके ऊपर बात करना ऑब्वियसली दरकार है। तो महाभारत के जो भी आप लोग पूरा जो पॉलिटिक्स को लेके या फिर पूरा जो युद्ध हुआ था, इसके ऊपर छल कपट ये सारे चीज देखने को ज्यादा जिसको मिला था, वो था शकुनी। हम लोग शकुनी को ज्यादा इस सारे चीज को लेके एलिगेशन देते हैं कि शकुनी कहीं ना कहीं वो ऐसा एक कैरेक्टर था जिसका बहुत बड़ा हाथ था महाभारत का युद्ध के पीछे। और महाभारत युद्ध जब हुआ था, इसके पीछे का जो दुर्योधन का जो भी अगर उनका जो भी आप चाहे तो उनका इंटेंशन बोल लो या फिर उनका जो भी वो डिसीजन ले रहे थे, तो उसके सारे के पीछे कहीं ना कहीं शकुनी का हाथ बहुत ज्यादा था। और शकुनी को इसीलिए बहुत लोग इस नज़र से देखते हैं, जहाँ पे वो लोग दोषी भी मानते हैं कि दुर्योधन को जितना लोग दोषी नहीं मानते, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं शकुनी को दोषी मानते हैं। लेकिन एक ऐसा और एक चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा जिसके ऊपर बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, कि शकुनी का भी एक ऐसा मंदिर है केरला में जिसके लोग पूजा करते हैं। और आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैरेक्टर जो महाभारत के एक युद्ध के पीछे इतना मतलब इतना कुछ रीजन था, इसके ऊपर एक मंदिर कैसे बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर ही एक डिटेल में बात करूंगा। तो एक्चुअली अगर आप पूरा महाभारत के अगर आप पास्ट में जाके देखोगे, तो धृतराष्ट्र के जो वाइफ था वो है गांधारी, जो गांधार नरेश का अपना पुत्री था। तो गांधारी का शादी हुआ था धृतराष्ट्र के साथ। और धृतराष्ट्र जो कि बायोलॉजिकली अंधा थे, तो अंधे होने के कारण फिर भी गंधार नरेश जो थे वो मान गए थे। इसके पीछे ये कारण था, वो उस टाइम पे जो भी आप लोग अगर बोलोगे कि कुरु वंश जो भी था, वो बहुत ही बड़ा था। तो उस टाइम पे बहुत उन लोगों का बहुत ही बोला वाला था। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं और भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह को कोई भी ना नहीं बोल सकते थे। तो उस बिहाफ में आके उन्होंने मान लिया था वो सारी चीजें, और शादी के लिए वो लोग मान गए थे। लेकिन शकुनी को कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत ही चुप गया था कि मेरे बहन के साथ कैसे एक अंधे या फिर एक बायोलॉजिकली जो भी अंधा है, उनका कैसे शादी हो सकता है। तो इस बारे में उन लोगों को बहुत ही ये चीज खटका था। और शकुनी पहले से ही बहुत ही मतलब मदिरा पान करना, ये सारे चीज के साथ, या फिर नशे में घुल रहना, या फिर बहुत ही जो जो खराब चीज हमारे सोसाइटी के लिए जो जो खराब चीज है, वो सारे चीज में उनके उनके ऊपर भर भर के था। और शकुनी का मन में एक संकोच भी ऐसा था कि मेरे बहन के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही अनफेयर चीजें हुआ। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये टॉपिक कहीं ना कहीं इसके ऊपर खत्म हो गया। तो कहानी आगे बढ़ता गया। और जब शादी होने के बाद, वो शादी हो जाने के बाद गांधारी जब कुरुवंश में आए, तो उसके बाद भीष्म पितामह को ये चीज पता चला कि गांधारी एक्चुअली मांगलिक थी। और उनके जो शादी इसके पहले मतलब धृतराष्ट्र से होने से पहले, उनका कोई भी पेड़ से या फिर कोई भी एनिमल से, किसी भी डॉग या फिर जो होता है एक्चुअल में बहुत जगह बहुत कुछ लिखा है, तो उनके साथ उनका शादी किया गया था। जो लोग मांगलिक होता है उनके ऊपर मांगलिक के साथ शादी दिया जाता है। तो ये बात भीष्म पितामह को बाद में पता चला था, तो इसके बिहाफ में वो बहुत गुस्सा हो गए कि मुझे ये सारे चीज पहले क्यों नहीं पता था, जो कि उन लोगों को वो चीज बताना था। तो क्रोध में आके भीष्म पितामह एक ऐसा डिसीजन ले बैठे कि अभी अगर आप लोग किसी भी आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, आप लोग पहले उनको क्या पूछते हैं कि आप लोग क्या खाना खाएंगे। आप लोग पहले जो गेस्ट होता है, गेस्ट अपीयरेंस होता है, वो तो उनको हम लोग ये पूछते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये चीज था कि कोई भी गेस्ट अगर आपके घर पे आए, आप उनको जो भी दोगे, आपका अपने हिसाब से आप जो भी दोगे उनको वो खाना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी चीज हो। तो भीष्म पितामह उनका डिसीजन ये था कि पूरे जो कुंभ था,
पूरे जो कुंभ था और गंधा नरेश था और शकुनी थे, उनका जो पूरा कुंभ था, उनको वो खाने के लिए मतलब अतिथि के अपहरण के लिए वो बुलाए अपने कुरुवंश में। तो वो आए, वो लोग सारे आए, पूरे कुंभ आए, उनके साथ आए। तो वो आने के बाद भीष्म पितामह ने पूरे चीज बताए और बताने के बाद उनको बंदी बना ली। अभी बंदी बनाने के बाद उनको एक मुट्ठी चावल वो पूरे कुंभ को और मतलब गंधार नरेश मतलब राजा को और शकुनी को भी पूरे सबको सिर्फ एक मुट्ठी चावल देते थे और धीरे धीरे लोग मरते गए क्योंकि एक मुट्ठी चावल और पूरा कुंभ आ गया था और वहाँ पे वो लोग धीरे धीरे मरते ही जाएगा क्योंकि खाना नहीं है। तो वो लोग डिसीजन लिए कि हम लोग ये जो एक मुट्ठी चावल हम लोग को मिल रहा है, हम लोग वो चीज़ आपस में नहीं बांटेंगे, हम लोग किसी एक जन को वो चीज़ खिलाएंगे ताकि वो आगे जाके हमारा जो कुंभ वंश था उसको आगे ले जा सके। तो वो सबका जो डिसीजन था वो था कि वो शकुनी को वो सारे जो एक मुट्ठी चावल जो भी मिल रहा था खाने के लिए वो उनको खिलाएंगे। तो इसके ऊपर रीजन यही था कि शकुनी था गंधर नरेश का प्रिंस मतलब गंधर प्रिंस था। तो इसके कारण वो शकुनी को ही एक मुट्ठी चावल खिलाए। तो धीरे धीरे लोग मरते गए और लास्ट तक गंधर नरेश खुद और शकुनी दोनों बचे रहे। फिर गंधर नरेश का बहुत ही समय खराब आगता गया, मतलब वो अभी ज्यादा चल भी नहीं पा रहे थे, वो मरने के टाइम पे ही आ गए थे। तो मरने के एकदम ही टाइम पे वो शकुनी को अपने पास बुलाए कि तुम यहाँ पे आओ और मैं तुमको जाते जाते कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, मतलब कुछ उपहार देना चाहता हूँ ताकि तुमको हमेशा पता रहे कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो उनका जो भी मतलब ताकत था अपने पूरे जो भी जीवन में पूरा जो भी ताकत था सब कुछ ताकत लगा के वो एक लात मारते उनके पैर में लात मारते शकुनी को। इसी कारण शकुनी को अगर इंटायर महाभारत इसी कारण अगर आप एंटायर महाभारत अगर शकुनी को अगर देखोगे, अगर आप कोई भी टीवी सोशल को लेके या फिर कुछ भी लेके अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन को फॉलो करोगे कि शकुनी हमेशा लंगड़ाते हुए चलते थे। तो इसके पीछे यही रीज़न था। और अगर मंदिर का जो कॉन्सेप्शन अगर उसके लेके हम बात करेंगे तो एक्चुअल में ये चीज़ हुआ था कि जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसके टाइम पे शकुनी ने बहुत सारे चीज़ ऐसे कारनामे किए थे जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित करना पड़ा। तो इसके रिगार्डिंग वो केरला के कोई भी कुछ एक गांव पे गए थे और उस गांव पे जाने के बाद उन्होंने शिव जी का तपस्या किया और शिव जी का तपस्या करने के बाद कहीं ना कहीं शिव जी उस तपस्या से संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद शिव जी ने बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग शकुनी ने शिव जी से यही मांगा था कि मुझे फिलहाल अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरे कारणवश जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है, जिनको भी घर संसार खराब हुआ है, जिनको युद्ध में अपना प्राण देना पड़ा, तो उन सबको अपने स्वर्ग प्राप्त हो और उन सबको आप मुक्त कर दो। उन सबको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनके फैमिलीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके बिहाफ में शिव जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इस तपस्या को मान लिए थे। तो इसके रिगार्डिंग ही शकुनी का जो भी केरला में आप लोग देखते हैं, मैं चाहे तो यहाँ पे फ़ोटो दे दूंगा, तो इसके बिहाफ में ही उनका मंदिर बनाया हुआ है केरला में। जो भी है, आप लोगों को इस सारे टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग आने वाला वीडियो आप लोग देखना चाहते आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू ऑल, बाय। और आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।